हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया। सो यहाँ पे हम लास्ट कुछ मंथ के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी से एसोसिएटेड है। चलिए स्टार्ट करते विथ द वेरी फर्स्ट वन। थिटू आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच रीजन। सो लास्ट हमने डिस्कस करा था थिटू आइलैंड न्यूज़ में रहा था और किस रीजन में यह लोकेटेड है। एंड आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, साउथ चाइना सी में यह लोकेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ चाइना सी इट इज़ द पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन का पार्ट है। एंड एग्जैक्टली साउथ चाइना सी में भी काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। उसमें से एक है स्प्रेटली आइलैंड। सो स्प्रेटली आइलैंड का जो सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है दैट इज़ थिटू आइलैंड। और यह किसके कंट्रोल में है? सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट रूल करती है एंड दैट इज़ फिलीपींस। रिसेंटली यह न्यूज़ में रहा था बिकॉज एक चाइनीज़ शिप स्प्रेटली आइलैंड के सेकेंड लार्जेस्ट थिटू आइलैंड पर मैकेनिकल फेलियर के कारण फंस गया था। एंड दैट्स वाई फिलीपींस एंड चाइना दोनों के बीच में एक कंसर्न यहाँ पे स्टार्ट हो गया था कि चाइना का शिप फिलीपींस के एक आइलैंड पर है एंड दैट्स वाई थिटू आइलैंड यहाँ पर हाईलाइट रहा था। ओवरऑल आपको क्या ध्यान रखना है, स्प्रेटली आइलैंड का पार्ट है थिटू आइलैंड। स्प्रेटली आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ चाइना सी में। एंड साउथ चाइना सी में जो मेजर कंट्रीज लोकेटेड है जस्ट लाइक ताइवान, फिलीपींस एंड चाइना जो इसके साथ अपनी कोस्टल लाइन शेयर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट वन। यहाँ पे हमने डिस्कस करा था फ्यूगो वोल्केनो। सो फ्यूगो वोल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? किस कंट्री का पार्ट है द फ्यूगो वोल्केनो? प्लीज़ नोट फ्यूगो वोल्केनो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में आता है। यहाँ पर टोटल कितनी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ है? 7 है और उनमें से फ्यूगो वोल्केनो पार्ट है ग्वाटेमाला का। ठीक है, रिसेंटली हुआ क्या था कि ग्वाटेमाला में बेस्ड इस फ्यूगो वोल्केनो में इरप्शन हुआ था जिसके कारण जो ग्वाटेमाला अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पर कुछ फंसे हुए 500 पीपल्स को इवैक्यूएट किया था, वहाँ से निकाला था। एंड दैट्स वाई ग्वाटेमाला न्यूज़ में रहा था। आपको ध्यान क्या रखना है, सेंट्रल अमेरिकन यह कंट्री है, गल्फ ऑफ हॉन्डुरस के नियर बाय अपनी जो कोस्टल लाइन है वो यह शेयर करती है। ओवरऑल यहाँ पे हम देखेंगे सेंट्रल अमेरिकन कंट्री प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी है। हर एक क्वेश्चन के साथ अगर कोई प्लेस आता है डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। सो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री यहाँ पर कितनी है? 7 है। उनके नाम डिस्कस कर लेते हैं और उनकी कैपिटल हम डिस्कस कर लेते हैं। मैप में कुछ लोकेशन दिख रही है तो लेट अस डिस्कस। सो फर्स्ट कंट्री है बेलीज, इसकी जो कैपिटल दैट इज़ बेल्मोपन। ठीक है, फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ये है। ठीक है, सेकंड देख लेना कोस्टा रिका है जो कि एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है और इसकी जो कैपिटल दैट इज़ सैन होज, यह है इसकी कैपिटल है। हमने और भी डिस्कस करी थी अल सल्वाडोर, इट इज़ आल्सो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री और यह भी सेंट्रल अमेरिकन में कुछ इस प्रकार से इसका जो मैप है वो आपको शो होगा। एक्चुअली इट इज़ अ फ्लैग। इसकी कैपिटल क्या? देन द फोर्थ वन इज़ ग्वाटेमाला, इसकी कैपिटल क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। द फिफ्थ वन इज़ हॉन्डुरस और इसकी कैपिटल क्या है? काफ़ी अजीब सा नेम है, दैट इज़ तेगुसिगाल्पा। यह है हॉन्डुरस की कैपिटल है। कैरेबियन सी एंड पैसिफिक सी जो है उसके दैन निकारागुआ, उसकी कैपिटल है मैनागुआ एंड इट इज़ आल्सो अ सेंट्रल अमेरिका। एंड द लास्ट वन इज़ पनामा जिसकी कैपिटल क्या है? पनामा सिटी। सो इस प्रकार ये 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को ध्यान रख लेना क्योंकि 7 ईयर सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ है और यहाँ पे ग्वाटेमाला अपने इस वोल्केनो के कारण न्यूज़ में रहा था। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। एक लेक को हम डिस्कस कर रहे, लेक निट्रॉन किस कंट्री में यह लोकेटेड है, किसके साथ अपनी जो बाउंड्री है वो जो है शेयर करती है? सो बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ तंजानिया। तंजानिया में यह लोकेटेड है एंड एग्जैक्टली तंजानिया एंड केन्या के बॉर्डर के अलॉन्ग साइड। रिसेंटली हुआ क्या था, जो लेक निट्रॉन है क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल अटेंशन को अट्रैक्ट कर रही थी एंड दैट्स वाई यह अभी न्यूज़ में रही थी। एग्जैक्टली किस रीजन में यह लोकेटेड है? तंजानिया, केन्या दोनों से आपको मालूम चल रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यह लोकेटेड है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के भी अरुषा रीजन में यह लोकेटेड है एंड दैट इज़ लेक निट्रॉन। ठीक है, ओवरऑल केन्या एंड तंजानिया बॉर्डर उसके तरफ आपको एक मेजर लेक देखने को मिलेगी एंड दैट इज़ लेक निट्रॉन। इसका जो अगर वर्ल्ड मैप आपको देखना है कुछ इस प्रकार से यह लेक आपको शो होगी अफ्रीका की मैप में, केन्या एंड तंजानिया के बॉर्डर के अलॉन्ग। यहाँ पर एक मेजर स्पीशीज भी आपको देखने को मिलेगी एंड दैट इज़ लेसर
Flamingo. And back to the next question. Mount Levatable Laki that was recently seen in news is located in which country? काफ़ी टाइम से हमने इस माउंटेन को डिस्कस करा है बिकॉज eruption उसके कारण यह न्यूज़ में रहा था. इंडोनेशिया का यह पार्ट है. रिसेंटली इरप्ट हुआ था. इसके जो एश क्लाउड है 11 किलोमीटर हाई तक पहुँचे थे एज पर दिस मैप एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था. ओवरऑल आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया में वैसे तो बहुत सारे आइलैंड है लेकिन उसका एक आइलैंड है फ्लोर्स आइलैंड एंड फ्लोर्स आइलैंड में लोकेटेड है माउंट लेवटोबी लाकी. पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का यह पार्ट है. ठीक है, स्ट्रेटोवोल्केनो है. ओवरऑल आगे बढ़ते. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज काफ़ी सारे क्वेश्चन है उसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज न्यूज़ में रहा था. वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन ईरान और जो इज़राइल वॉर था उसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज न्यूज़ में रहा था. ओवरऑल इंडिया से एक INS यहाँ पे गया था हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए एंड रिसेंटली न्यूज़ में रहा था बिकॉज यहाँ पर जो ऑयल टैंकर है उनकी स्पिलिंग हो गई थी, वो फंस चुके थे यहाँ पे एंड दैट्स वाई कुछ फायर के केस यहाँ पर देखने को मिले थे एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था. ओवरऑल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इसकी लोकेशन सब जानते हैं. पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बिटवीन यह लोकेटेड है. पर्शियन गल्फ इसका नेम चेंज हो चुका है, बेसिकली अरेबियन गल्फ के नाम से इसे जाना जाता है. ओवरऑल इस प्रकार से मैप में आप देख सकते हैं एंड दैट इज़ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट वन एक मेजर माउंटेन को हम डिस्कस कर रहे एंड दैट इज माउंट डेनाली दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ एंड इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट. सो बेसिकली वर्ल्ड में यहाँ पर एक चैलेंज एग्जिस्ट करता है दैट इज 7 समिट चैलेंज. सो इंडियन एक पर्सन है जो केरला से है, माउंटेनियर है, इनका नाम है शेख हसन खान. इन्होंने एक चैलेंज लिया था प्लस ऑपरेशन सिंदूर को ये ट्राइब्यूट देना चाहते थे और इसके लिए इन्होंने 7 समिट चैलेंज लिया. इसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड के टॉप जो 7 समिट हैं उन्हें क्लिम्ब करना है और यही चैलेंज है और उसी का पार्ट है माउंट डेनाली और यह हाईएस्ट पीक है किस कॉन्टिनेंट के, दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक है यह. और रिसेंटली सम क्लाइमेट चेंज के कारण माउंट डेनाली पर यह जो पर्सन थे फंस गए थे एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहे. ओवरऑल प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में हमें डिस्कस करना है इन 7 समिट्स की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और कहाँ कहाँ पर यह लोकेटेड है, इनका नाम एंड दी अदर थिंग. एशिया से कौन सी है? वी ऑल नो दैट इज़ माउंट एवरेस्ट. साउथ अमेरिका से एकांगुआ एंड नॉर्थ अमेरिका से दैट इज़ डेनाली एंड अफ्रीका से दैट इज़ क्लिमंजारो. यूरोप से एल्ब्रस से, अंटार्कटिका से विंसन है एंड जो ओशियानिया ग्रुप है वहाँ से कौन सी है? पंचागजया, जिसे कोसियास को भी कहते हैं. सो यह 7 के 7 समिट्स आती है 7 समिट चैलेंज के थ्रू और जिसको रिसेंटली केरला के एक पर्सन ट्राई कर रहे हैं दैट इज़ शेख हसन खान. सो 7 समिट्स, इनकी लोकेशन ध्यान रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन. सो यहाँ पे मैं कैपिटल सिटी को डिस्कस कर रहे बिकॉज PM मोदी यहाँ पर अपने 3 नेशन टूर के दौरान गए थे. याद है 3 नेशन टूर में कौन कौन थे और उस टाइम पर कौन सी समिट चल रही थी? सो उस टाइम पे चल रही थी G7 समिट, जिसे कौन होस्ट कर रहा था? कनाडा होस्ट कर रहा था और कनाडा के साथ यहाँ पे 3 नेशन टूर बना था. द फर्स्ट वन इज़ कनाडा, दैन क्रोएशिया एंड द थर्ड वन इज़ साइप्रस. अब इन तीनों कंट्रीज़ में से जाग्रेब किसकी कैपिटल थी? एंड दैट इज़ क्रोएशिया. क्रोएशिया की कैपिटल है एंड PM ऑफ इंडिया यहाँ पर पहुँचे थे विजिट पर. एंड द थिंग इज़ कि फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जो यहाँ पर विजिट करने गए थे एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था. ओवरऑल प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में अगर यह आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि किस मेजर सी से यह सराउंडेड है. हमें पता है एड्रियाटिक सी से यह सराउंडेड है. काफ़ी टाइम मैंने आपसे डिस्कस करा है. क्रोएशिया मेजर सिटी है, कंट्री है बेसिकली और अपनी कोस्टल लाइन यह शेयर करती है एड्रियाटिक सी से और इसलिए यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेडिंग के लिए गेटवे है बिकॉज सी है इसके पास एंड दैट्स वाई हमारे विजिट का मेन पर्पस रहा था क्रोएशिया. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट वन, यहाँ पे अब एक आइलैंड को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कुक आइलैंड. बेसिकली यहाँ पर 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्री एग्जिस्ट करती है जिसमें यूनाइटेड नेशन में 14 वोट है इनके पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ और इन्हीं में से एक है कुक आइलैंड. सो कहाँ पर किस ओशन में लोकेटेड है? एंड दैट इज़ साउथ पैसिफिक ओशन में यह लोकेटेड है. रिसेंटली हुआ क्या था, कुक आइलैंड में जो चाइना है उसकी प्रेजेंस, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो रहे
बिकॉज चाइना को जो पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ है वहाँ का कंट्रोल चाहिए, बिकॉज ताइवान को भी मिला हुआ है। सो चाइना ताइवान जो भी यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसके कारण चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ में से, जस्ट लाइक कुक आइलैंड हो गए, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो कि कैरेबियन है, इसी के नियर बाय है। ओवरऑल यहाँ पे न्यूज़ में रहा था बिकॉज कुक आइलैंड को अभी तक फाइनेंशियल सपोर्ट एंड जितने भी इकोनॉमिकल हेल्प है वो किससे मिल रहा था, न्यूजीलैंड से, बिकॉज न्यूजीलैंड इसका नेबर कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया भी इसका नेबर कंट्री है। लेकिन रिसेंटली चाइना की बढ़ती प्रेजेंस के कारण न्यूजीलैंड ने अपने बजट से कुक आइलैंड का जितना भी फंड था उसे सस्पेंड कर दिया था, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में था। ओवरऑल पैसिफिक ओशन में यह लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट वन, एक लेक को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज लेक टाहो, and that was recently seen in news and it is located in which country? So please note यह है US में located है। recently एक जो बोट है लेक ताहो में ओवरटर्न हो गई थी, पलट गई थी, जिसके कारण जो 6 पीपल है उनकी डेथ को यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था, 2 लोग मिसिंग हो गए थे, दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। ओवरऑल यूएस में यह लोकेटेड है, एक माउंटेन रेंज है उसके बिटवीन यह लोकेटेड एंड दैट इज सियरा नेवाडा माउंटेन्स। सो सियरा नेवाडा माउंटेन्स को ध्यान रख लेना, प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में यह आते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेक टाहो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, एक मेजर आइलैंड को हम अगेन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज चियोज आइलैंड। अगेन यह यूरोपियन कंट्रीज़ में आता है। बेसिकली कहाँ पर यह लोकेटेड है, किस वाइल्ड फायर के कारण तो यह न्यूज़ में रहा था, एंड इट इज़ लोकेटेड इन विच सी, किस सी में यह लोकेटेड है, एंड दैट इज़ एजियन सी। एजियन सी में यह लोकेटेड है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ था, वाइल्ड फायर का केस देखने को मिला था जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और दैट्स वाई चियोज आइलैंड अभी न्यूज़ में रहा था। ओवरऑल एजियन सी और टर्की के काफ़ी नियर बाय यह लोकेटेड है। सो कुछ इस प्रकार से प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हमने करंट अफेयर्स में देखा है यूरोप के इस पेनिनसुला को कहा जाता है द बाल्कान पेनिनसुला, यहाँ पर लोकेटेड है एजियन सी। दैन यहाँ पर हमारा टर्की है, टर्की एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है, प्लस इसकी जो मेजर स्ट्रेट है जो एशिया एंड यूरोप से कनेक्टेड होती है, दैट इज़ बॉस्फोरस स्ट्रेट। एंड बॉस्फोरस स्ट्रेट यहाँ पर 2 मेजर सी से सराउंडेड है, ब्लैक सी एंड सी ऑफ मर्मरा। ओवरऑल यहाँ पर ही आपको एजियन सी देखने को मिलेगा, एड्रियाटिक सी देखने को मिलेगा, जो सब नीचे किसी से मिक्स होते हैं मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, द नेक्स्ट वन, अगेन हम एक वोल्केनो को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ इलियाना वोल्केनो, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ विच कंट्री, किस कंट्री का यह पार्ट है, एंड दैट इज़ यूएस का पार्ट है। सो रिसेंटली ये हाईलाइट में रहा था, जस्ट अ स्टेटमेंट दैट इज़ रेडी टू रंबल, यानी यह इरप्शन के लिए रेडी है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। सैटेलाइट इमेज से इसका जो इरप्शन है उसकी जो प्रोसेस है उसे कैप्चर किया गया था। ओवरऑल यूएस के एक मेजर स्टेट में यह लोकेटेड है, एंड दैट इज़ अलास्का। अलास्का में यह लोकेटेड है, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, दी नेक्स्ट वन, फॉकलैंड आइलैंड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, रिसेंटली सीन इन न्यूज़ एंड दे आर लोकेटेड इन विच सी। सो बेसिकली फॉकलैंड आइलैंड यह 2 आइलैंड का ग्रुप है, द वेस्ट फॉकलैंड एंड ईस्ट फॉकलैंड, ठीक है। और किस सी में यह लोकेटेड है, साउथ अटलांटिक ओशन का यह पार्ट है। रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा था, बिकॉज आज से बहुत साल पुराने जो एंशंट फॉरेस्ट है वो यहाँ पर डिस्कवर हुए थे। एज़ पर स्टडी ये जो फॉरेस्ट है ह्यूमन लाइफ से भी पहले से एग्जिस्ट करते थे, ऐसा पाया गया, एंड दैट्स वाई फॉकलैंड जो आइलैंड थे वो अभी न्यूज़ में रहे थे। ओवरऑल इन्हें एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज़ मालविनास आइलैंड। सो मालविनास आइलैंड दैट इज़ रिलेटेड विथ फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड की यहाँ पर कैपिटल है, और इन दोनों आइलैंड में से, यानी फॉकलैंड आइलैंड 2 आइलैंड से मिलकर बना है, वेस्ट और ईस्ट, और ईस्ट आइलैंड पर इसकी कैपिटल लोकेटेड है, एंड दैट इज़ स्टैनली। इसको भी आप ध्यान रख लेना। ओवरऑल एक मेजर स्ट्रेट यहाँ पर लोकेटेड है जो इस क्वेश्चन के साथ न्यूज़ में रही थी, एंड दैट इज़ स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। सो इस क्वेश्चन को भी प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में ध्यान रख लेना, स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कहाँ पर लोकेटेड है। सो ये जो कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है, एंड दैट इज साउथ अमेरिका।
सो साउथ अमेरिका में अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करने के लिए एक मेजर स्ट्रेट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज़ स्ट्रेट ऑफ मैगेलिन, ठीक है। और न्यूज़ में रही बिकॉज फॉकलैंड आइलैंड के काफ़ी नियर बाय है, ये है मैप में आपको शो हो रहा है, दैट इज़ द ग्रुप ऑफ फॉकलैंड आइलैंड। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है स्ट्रेट ऑफ मैगेलिन, जो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट कर रहा है, राइट। चलिए आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन। अगेन एक वोल्केनो को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ वांडन मड वोल्केनो। एंड कहाँ पर यह है लोकेटेड है, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ ताइवान। ताइवान कहाँ पर है, साउथ चाइना सी में है। इसकी कैपिटल क्या है, ताइपे है। एंड रिसेंटली इस वोल्केनो में एक्टिविटी हुई थी एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। ओवरऑल एक मड वोल्केनो है यह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। अगेन एक माउंटेन को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज़ माउंट एल्ब्रस, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। और किस कंट्री का यह पार्ट है, सो रशिया का यह पार्ट है। रिसेंटली हुआ क्या था, इंडिया से पंजाब राज्य के एक 6 ईयर बच्चे ने यहाँ पर एक रिकॉर्ड बनाया था माउंट एल्ब्रस को समिट करके। उनका नाम था तेगबीर सिंह, 6 ईयर ओल्ड है। और पहले ये जो रिकॉर्ड था ये एक महाराष्ट्र के 7 ईयर ओल्ड बच्चे के नाम पर था, बट नाउ इस रिकॉर्ड को अगेन बनाया गया बाय द तेगबीर सिंह, 6 ईयर ओल्ड फ्रॉम पंजाब। एंड माउंट एल्ब्रस को जो कि रशिया में लोकेटेड है उसे इन्होंने चढ़ाई करी है, समिट करा है एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। ओवरऑल माउंट एल्ब्रस रशिया एंड यूरोप दोनों में आता है, इनका सबसे हाईएस्ट माउंटेन है यह है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ती थी नेक्स्ट वन। एक मेजर डैम को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ GERD, बिकॉज रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हुआ था। एक कंट्री ने अनाउंस किया था कि येस हमने इस डैम का जो कंस्ट्रक्शन है उसे कंप्लीट कर लिया है एंड दैट इज़ ग्रैंड इथोपियन रेनेसेंस डैम। किस कंट्री का यह पार्ट है, इथोपिया का है। एग्जैक्टली ब्लू नाइल रिवर पर यह लोकेटेड है एंड कंप्लीट हो चुका है। एंड प्लीज़ नोट इसका जो इनॉग्रेशन है इस साल सितंबर में कर दिया जाएगा। इस डैम का एक अदर नेम भी है एंड दैट इज़ मिलेनियम डैम। एंड अफ्रीका का एक रीजन है एंड दैट इज़ बिनिन शांगुल गुमुज रीजन, जो कि इथोपिया का ही पार्ट है। और यहाँ पर इस डैम को बनाया गया है। ओवरऑल यहाँ पर जो वाटर सोर्स है एंड दैट इज़ द ब्लू नाइल रिवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक माउंटेन को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ माउंट शिनमोइटके। किस कंट्री का यह पार्ट है, रिसेंटली एरप्शन इसमें देखने को मिला था एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। जापान का यह पार्ट है। नाउ जापान के इतने सारे स्टेट है जिन्हें हम प्रीफेक्चर कहते हैं। सो किस प्रीफेक्चर में यह लोकेटेड है, दैट इज़ कागोशिमा का यह पार्ट है, राइट। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट वन। एक रिवर को हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में, दैट इज़ रिवर सीन, that was recently seen in news and it is located in which country, please note यह पार्ट है फ्रांस का। so, फ्रांस ने रिसेंटली एक न्यू अपडेट यहाँ पर अनाउंस करी थी कि आफ्टर 100 ईयर गैप जो रिवर सीन है उसे अगेन ओपन कर दिया गया है स्विमर्स के लिए एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रही थी। लास्ट इसे 1923 में ऑफिशियली बंद कर दिया गया था। नाउ 2025 में इसे अगेन स्विमर्स के लिए ओपन कर दिया गया है। प्लीज़ नोट फ्रांस की यह सेकंड लार्जेस्ट रिवर है एंड दैट इज़ द सीन रिवर। फर्स्ट लार्जेस्ट बता सकते हैं एंड दैट इज़ द रिवर लॉयर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, टोकारा आइलैंड को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ एंड दे आर लोकेटेड इन विच कंट्री। सो ग्रुप ऑफ आइलैंड है एंड यह पार्ट है जापान का। सो ओवरऑल आपको यहाँ पे ध्यान रखना जापान के किस प्रीफेक्चर से यह एसोसिएटेड है, अगेन कागोशिमा प्रीफेक्चर से ही यह एसोसिएटेड है, दैट इज़ टोकारा आइलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मेजर सिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसे रिसेंटली डिस्कवर किया गया है एंड इसका नाम है एंशंट सिटी ऑफ पैनिको एंड सम 3500 ईयर यह ओल्ड है। रिसेंटली किस कंट्री ने इसे डिस्कवर करा है एंड दैट इज़ पेरू। पेरू ने इसे रिसेंटली डिस्कवर करा एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रही। बता सकते हैं पेरू यह कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है लीमा एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यह आती है। ओवरऑल एक साउथ अमेरिकन कंट्री है यह, जिसकी कैपिटल क्या है, लीमा। एंड पेरू बेसिकली यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है एंड दैट इज़ नाजका लाइन, उसके लिए यह काफ़ी फेमस है। सो नाजका लाइन्स यह किससे एसोसिएटेड है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स है और पेरू में यह लोकेटेड है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, एक रिवर को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज़ ग्वाडालूप रिवर एंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ ड्यू टू फ्लड। और किस कंट्री का यह पार्ट है? एंड दैट कंट्री इज ऑप्शन नंबर डी, यूएस में यह लोकेटेड है। सो रिसेंटली हैवी रेनफॉल यहाँ पे हुआ था जिसके कारण बाढ़ डैमेज ये देखने को मिला था एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। ओवरऑल यूएस के टेक्सास में यह है लोकेटेड है, इसको ध्यान रख लेना। जो यूएस का राज्य है दैट इज टेक्सास, सेकेंड लार्जेस्ट यूएस स्टेट है यह, पॉपुलेशन में भी और एरिया में भी, और यहाँ पर है ग्वाडालूप रिवर। चलिए आगे बढ़ते। हेल्गोलैंड को हम डिस्कस कर रहे, रिसेंटली ये टर्म न्यूज़ में रहा था और किस सी में यह लोकेटेड है? एंड दैट इज़ नॉर्थ सी में यह लोकेटेड है। नॉर्थ सी एक ऐसा एरिया है जो यूरोपियन कंट्रीज़, नॉर्डिक नेशन, रशिया, इन सब से सराउंडेड है एंड एग्जैक्टली नॉर्थ सी में आपको हेल्गोलैंड देखने को मिला था। रिसेंटली हुआ क्या था, एक थ्योरी है एंड दैट इज़ क्वांटम थ्योरी। सो क्वांटम थ्योरी का जो बर्थ प्लेस है एंड दैट इज़ हेल्गोलैंड, और उसके कारण यह अभी न्यूज़ में रहा था। ठीक है, ओवरऑल नॉर्डिक नेशन, नॉर्वे और जितने भी नीदरलैंड, जर्मनी, यूरोपियन नेशन, यूके, इनके साथ यह अपनी जो कोस्टल लाइन है वो शेयर करता है। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, एक आइलैंड को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज न्यांगाई आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो यह पार्ट है सियरा लियोनी का। सियरा लियोनी यह कौन सी कंट्री है, बता सकते हैं? किस कॉन्टिनेंट में यह आती है? अगेन इट इज़ द पार्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का यह पार्ट है। रिसेंटली अपनी जो कोस्टल लाइन है वो यह खो रही है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। ओवरऑल एक ऐसी कंट्री है जो केवल 2 कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर जो है शेयर करती है। कौन कौन सी? गिनी एंड लाइबेरिया, इन दोनों के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करती है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यह है लोकेटेड। एग्जैक्टली वेस्ट अफ्रीकन अटलांटिक कोस्ट के नियर बाय यह लोकेटेड है एंड दैट इज़ सियरा लियोनी, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा न्यांगाई आइलैंड। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, लेक तुर्काना को हम डिस्कस कर रहे, रिसेंटली न्यूज़ में था। किस कंट्री का यह पार्ट है? सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। केन्या का यह पार्ट है लेक तुर्काना। सो रिसेंटली यहाँ पर साइंटिस्ट ने कुछ 18 से 20 मिलियन ईयर ओल्ड कुछ प्रोटीन्स को टूथ इनेमल में डिस्कवर करे थे। जो एक्सटिंक्ट मैमल्स है उनके टूथ इनेमल में जो भी उनके रेजिड्यू है, अवशेष है, सो उससे 18 से 20 मिलियन पुराना ओल्ड प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया गया था उस पर्टिकुलर मैमल से एंड दैट्स वाई लेक तुर्काना अभी न्यूज़ में रही थी। ओवरऑल केन्या में यह लोकेटेड है लेकिन पार्शियली इथोपिया में भी लोकेटेड है। एक मेजर वैली है अफ्रीका के, दैट इज ईस्टर्न रिफ्ट वैली, उसी का यह पार्ट है द लेक तुर्काना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट वन, माउंट रेनियर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? रिसेंटली ये माउंटेन न्यूज़ में रहा था। किस कंट्री का यह पार्ट है? यूएस का यह पार्ट है। यहाँ पर सम 300 स्मॉल मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक थे उन्हें एक्सपीरियंस किया गया था एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। ओवरऑल 2009 के बाद यहाँ पर कोई साइस्मिक एक्टिविटी को अगेन रिकॉर्ड किया गया एंड दैट्स वाई हाईलाइट में यह रहे थे। ओवरऑल ध्यान रख लेना, यूएस का स्टेट एंड दैट इज़ वॉशिंगटन, और वॉशिंगटन स्टेट का हाईएस्ट माउंटेन है यह, सम 4392 मीटर पर यह लोकेटेड है। स्ट्रेटोवोल्केनो कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एक वैली को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ बराक वैली एंड रिसेंटली सीन इन न्यूज़ एंड इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? सो भारत के किस राज्य में यह लोकेटेड एंड दैट इज़ असम का यह पार्ट। सो रिसेंटली बराक वैली, यहाँ पर कनेक्टिविटी क्राइसिस हो रहे और उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला था एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। सो यहाँ पर एग्ज़ाम का क्वेश्चन कि जो बराक वैली है किन किन स्टेट के साथ अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करती है? सो मेघालय के साथ नॉर्थ में, साउथ में मिजोरम के साथ, ईस्ट में मणिपुर के साथ और वेस्ट में त्रिपुरा एंड एक
आउटर कंट्री एंड दैट इज़ बांग्लादेश के साथ यह अपनी जो बाउंड्री है वो शेयर करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बंगाली लोग आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मेजर रीजन को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ काबो डेलगाडो रीजन, और यह रिसेंटली न्यूज़ में था। इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? सो एक कंट्री काफ़ी टाइम न्यूज़ में चल रही है एंड बेसिकली है मोजाम्बिक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यह लोकेटेड है। सो मोजाम्बिक में हो क्या रहा है, यहाँ पर मोजाम्बिक के काबो डेलगाडो रीजन में कुछ 4 LNG जो प्रोजेक्ट है उन्हें प्रपोज किया गया है, यानी इन प्रोजेक्ट्स को बनाया जाएगा। लेकिन एज़ पर स्टडीज़ वर्ल्ड ने यह पाया कि ये जो 4 LNG प्रोजेक्ट है ये वर्ल्ड की जो रिमेनिंग कार्बन बजट है उसका एटलीस्ट 17% ख़त्म कर देगा। यानी वर्ल्ड के पास जो लिमिट बची हुई है कि यस हम इन्वायरमेंट में इतना कार्बन रिलीज़ कर सकते हैं, कार्बन एमिशन कर सकते हैं, उसका जस्ट 17% काबो डेलगाडो रीजन के ये 4 LNG जो प्लांट है यह ले जाएंगे। एंड दैट्स वाई यह ग्लोबल कंसर्न बन गया था एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। ओवरऑल ईस्ट अफ्रीका के मोजाम्बिक में यह लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ मछलीपट्टनम, जिसे मसूलीपट्टनम भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में यह लोकेटेड है? एंड दैट इज़ आंध्र प्रदेश का यह पार्ट है। प्लीज़ नोट कोस्टल सिटी है यह, आंध्र प्रदेश की कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है। एंड रिसेंटली यह न्यूज़ में रहा था बिकॉज इस सिटी में एक ग्रीन फील्ड पोर्ट को डेवलप किया जा रहा था एंड उस पोर्ट का सम 48% वर्क यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एंड दैट्स वाई मछलीपट्टनम सिटी और मसूलीपट्टनम सिटी यह अभी न्यूज़ में रहा। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है मछलीपट्टनम सिटी इंडिया का एक मेजर कोस्टल लाइन है और उसी में लोकेटेड है, दैट इज़ साउथ ईस्टर्न कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया। सो कोरोमंडल कोस्ट का यह पार्ट है मछलीपट्टनम। कुछ इस प्रकार से मैप में आप देख सकते हो। ओवरऑल इस मैप के लिए आप नेगेटिव थिंग नहीं सोच सकते बिकॉज है तो इंडिया ही, बट कुछ एरियाज़ हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पर पावर किसी और की है एंड दैट्स वाई ये मैप आपको ऐसे शो हो रहा है। एंड यहाँ पर हम कुछ अदर कोस्ट ऑफ इंडिया को डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज यहाँ पर हमने कोरोमंडल कोस्ट को डिस्कस करा है। सो प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में हम डिस्कस कर सकते हैं कि साउथ वेस्ट में कौन सा कोस्ट हमारा लोकेटेड है, दैट इज़ मालाबार कोस्ट। केरला जो स्टेट है उसी से सराउंडेड है द मालाबार कोस्ट। एंड कोंकण कोस्ट, कौन कौन सा स्टेट है जो कोंकण कोस्ट के अलॉन्ग साइड लोकेटेड है? कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, एक तीसरा स्टेट आप बता दीजिए। चलिए आगे बढ़ती दी नेक्स्ट वन। माउंट क्लिमंजारो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो माउंट क्लिमंजारो अभी न्यूज़ में रहा। इसकी स्पेशलिटी यह है कि ये अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट माउंटेन है एंड यह पार्ट है तंजानिया का। फर्स्ट कौन सा है? दैट इज़ माउंट केनिया जो केनिया में लोकेटेड है। सो रिसेंटली इंडिया की तरफ से जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने माउंट क्लिमंजारो को समिट करने के लिए एक मेजर कैंपेन चलाया था एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। ओवरऑल एक टर्म माउंट क्लिमंजारो से न्यूज़ में रहती है प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में कि माउंट क्लिमंजारो की 3 कोन्स हैं, वो बता दीजिए कौन कौन से? कीबो, माविंजी एंड शीरा। ये 3 कोन्स है जो स्ट्रेटोवोल्केनो क्लिमंजारो से है एसोसिएटेड है। ओवरऑल केन्या बॉर्डर तंजानिया में यह लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एक पेनिनसुला को हम डिस्कस करें, दैट इज़ रेकिन्स पेनिनसुला। एंड किस कंट्री का यह पार्ट है? आइसलैंड का यह पार्ट है। रिसेंटली रेकिन्स पेनिनसुला में एक वोल्केनो में एरप्शन देखने को मिला था एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। प्लीज़ नोट आइसलैंड इसे कहा जाता है द नॉर्डिक नेशन और यहाँ पर रेकिन्स पेनिनसुला है और उसी का यह पार्ट है। ठीक है। द नेक्स्ट इज बित्रा आइलैंड। इट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? सो बित्रा आइलैंड यह किस स्टेट और यूटी में लोकेटेड है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। सो रिसेंटली हुआ क्या, जो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक प्लानिंग यहाँ पर कर रही है बित्रा आइलैंड को एक्वायर करने के लिए, अपने अंडर में लाने के लिए, सो दैट यहाँ पर एक डिफेंस बेस को बनाया जा सके इसके एग्जैक्ट लोकेशन को देखते हुए। ओवरऑल लक्षद्वीप के नॉर्थ पार्ट में यह लोकेटेड है एंड इसका जो क्लाइमेट है सम केरला से जैसा ही है एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था बिकॉज यहाँ पर एक डिफेंस बेस को बनाया जाएगा। द नेक्स्ट इज एक आइलैंड को हम डिस्कस करें, दैट इज़ तुवालू आइलैंड। यह कहाँ पर लोकेटेड है? इसे फॉर्मली एलिस आइलैंड के नाम से जाना जाता था। किस ओशन का यह पार्ट है? सो प्लीज़ नोट यह पैसिफिक ओशन का
पार्ट है। सो तुवालू आइलैंड काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है बिकॉज क्लाइमेट चेंज के कारण तुवालू आइलैंड की जो कोस्टल लाइन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। सी लेवल यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है और इसके कारण यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं यहाँ से किसी दूसरे नेशन में शिफ्ट हो रहे हैं। एंड नाउ यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी ला दी एंड दैट इज़ फर्स्ट एवर माइग्रेशन वीज़ा, सो दैट जितना भी क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है तुवालू से एस्केप किया जा सके। सो फर्स्ट एवर माइग्रेशन वीज़ा इसे तुवालू आइलैंड ने रिसेंटली अनाउंस करा है, जिसके तहत जो तुवालू आइलैंड के लोग हैं वो दूसरी कंट्री में जाकर रह सकते हैं। सो यहाँ पर माइग्रेशन वीज़ा के कारण यह न्यूज़ में रहा। चलिए आगे बढ़ते, एक फॉसिल साइट को हम डिस्कस कर रहे हैं जिसके लिए रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने वार्निंग पब्लिश करी थी एंड दैट इज़ गुरुयुल रेवन फॉसिल साइट, और यह किस स्टेट और यूटी में लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर का यह पार्ट है एंड सीरियस कंडीशन में है एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है बिकॉज जो डायनासोर है उनके रेजिड्यू से यह एसोसिएटेड, उसके जो फॉसिल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज़ गुरुयुल रेवन फॉसिल साइट, जम्मू कश्मीर का यह पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते, एक लेक को हम डिस्कस करें दैट इज़ चोलागंगाम लेक दैट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़। किस स्टेट का यह पार्ट है, तमिलनाडु का यह पार्ट है। सो रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बेसिकली तमिलनाडु गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एंड रिसेंटली उन्होंने एक इनिशिएटिव के तहत चोलागंगम लेक को उसका जो डेवलपमेंट है उसके लिए अनाउंसमेंट की थी एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रही। इसे पुनेरी लेक के नाम से जाना जाता है। पुनेरी का मतलब होता है गोल्डन और एग्जैक्टली तमिलनाडु के अरियालूर डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते थी नेक्स्ट वन, ग्रेट रुहाना रिवर अभी न्यूज़ में रही, किस कंट्री का यह पार्ट है एंड दैट कंट्री इज तंजानिया। सो यहाँ पर तंजानिया का एक विज़न है एंड दैट इज़ 2050 और इस विज़न को अभी लॉन्च किया है तंजानिया ने। क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, उसके लिए एक्शन लेना, यह इस विज़न का मेन ऑब्जेक्टिव है और ग्रेट रुहाना रिवर इसका पार्ट रहा। सो उसके मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए तंजानिया ने विज़न 2050 के तहत अनाउंसमेंट की थी एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। चलिए आगे बढ़ते, आइलैंड को हम डिस्कस करें दैट इज सिरोस और यह किस कंट्री का पार्ट है, सिरोस आइलैंड एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ ग्रीस। अगेन ग्रीस याद आ चुका है आपको, बाल्कान पेनिनसुला में लोकेटेड है, इसकी कैपिटल एथेंस है। रिसेंटली हुआ क्या, सो सिरोस आइलैंड में जो इज़राइल है उसकी एक क्रूज़ शिप रूट से पास कर रही थी, लेकिन सिरोस आइलैंड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इज़राइल के शिप को अपने रूट को यूज़ करने से उन पर बैन लगा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ इज़राइल और ईरान वॉर और जितने भी गाजा वॉर उन सब के कारण। बेसिकली इज़राइल और गाजा में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण यहाँ पर बैन लगाया गया जितनी भी क्रूज़ शिप आ रही है इज़राइल के थ्रू एंड दैट्स वाई इन्हें सिरोस आइलैंड का रूट नहीं मिला। सो जो ये क्रूज़ शिप थी इसे अपना जो रूट था वो चेंज करना पड़ा और साइप्रस के रूट से यह गई थी। सो साइप्रस यहाँ पे न्यूज़ में रहा जिसकी कैपिटल निकोसिया है। ग्रीस यहाँ पे कैपिटल रहा न्यूज़ में रहा जिसकी कैपिटल एथेंस है। सिरोस आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, ग्रीस करता है एंड दैट्स वाई ये सारे प्लेसेस अभी न्यूज़ में रहे थे। चलिए आगे बढ़ते, पोर्ट क्लांग अभी न्यूज़ में रहा, किस कंट्री का है यह। रिसेंटली हमारे एक शिप ने यहाँ पर पोर्ट कॉल किया था एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। सो यह पार्ट है मलेशिया का और इंडियन नेवी का INS संधायक ने फर्स्ट टाइम पोर्ट क्लांग पर पोर्ट कॉल को किया था एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। मलेशिया का लार्जेस्ट और बिजीएस्ट पोर्ट है और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज पोर्ट क्लांग। द नेक्स्ट इज माजुली आइलैंड। वी ऑल नो माजुली आइलैंड, काफ़ी टाइम क्वेश्चंस में आते हैं किसका यह पार्ट है, किस स्टेट में यह लोकेटेड है। असम में यह लोकेटेड है। प्लीज़ नोट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर आइलैंड आपसे पूछी जाए देन यू हैव टू आंसर दैट इज माजुली आइलैंड जो कि पार्ट है असम का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती थी नेक्स्ट वन। Vihar temple that was recently seen in news is a border dispute between which two countries. So यहाँ पर वर्ल्ड में एक टेम्पल को लेकर डिस्प्यूट है दो कंट्रीज़ में एंड दे आर कंबोडिया एंड थाईलैंड। सो इन दोनों कंट्रीज़ में काफ़ी टाइम से इस टेम्पल को लेकर डिस्प्यूट है, लेकिन यहाँ पर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उन्होंने 1962 में इसके जो ऑफिशियल राइट्स थे
वो किस कंट्री को दिए थे? कंबोडिया को दिए थे। लेकिन जब 2008 में इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकग्नाइज किया गया, उसके बाद अगेन इन दोनों कंट्रीज में इसको लेकर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। नाउ अगेन डिस्प्यूट के कारण यह न्यूज़ में रहा था। द नेक्स्ट वन, नून रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़, और यह किस सिटी में लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश की। प्लीज़ नोट, यह कानपुर का पार्ट है। नून रिवर कानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। एंड रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल के साथ एक मेजर प्रोजेक्ट चल रहा था, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन रिवर कैंपेन, और उसी के साथ इस रिवर को रिवाइव किया गया एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। चलिए आगे बढ़ते। माउंट सीलो रिसेंटली यह न्यूज़ में रहा था, किस कंट्री का यह पार्ट है? एंड दैट कंट्री इज टर्की। सो रिसेंटली क्लाइमेट चेंज के कारण टर्की का ये जो साउथ ईस्टर्न में लोकेटेड माउंट सिलो है, इसने अपना मोस्ट ऑफ दी जो आइस शील्ड है वो लॉस कर दी है एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा था। सेकंड हाईएस्ट है, कहाँ पर लोकेटेड है? टर्की में यह लोकेटेड है। द नेक्स्ट वन, एक वोल्केनो को हम डिस्कस कर रहे हैं जो 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के कारण इरप्ट हो गया था उस अर्थक्वेक के 3 डेज आफ्टर, एंड दैट इज़ क्ल्यूचस्कॉय वोल्केनो। यह कहाँ पर लोकेटेड है? रशिया के कमचटका पेनिनसुला में यह लोकेटेड। एंड द सेकंड वोल्केनो जो इस अर्थक्वेक के कारण इरप्ट हुआ था एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। ओवरऑल पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का यह पार्ट है एंड अपनी साइस्मिक एक्टिविटी के कारण इसे लैंड ऑफ फायर एंड आइस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते। अष्टमुडी लेक को हम डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहता है, इवन PYQs में भी काफ़ी क्वेश्चन है अष्टमुडी लेक के। एंड किस स्टेट में यह लोकेटेड है? केरला में यह लोकेटेड है। सो रिसेंटली यहाँ पर जो केरला हाई कोर्ट है, उन्होंने अष्टमुडी जो एक वेटलैंड साइट है उसके मैनेजमेंट के लिए डायरेक्शन दिए थे एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। एक पॉइंट आपको ध्यान रख लेना कि सेकेंड लार्जेस्ट लेक है ये केरला की आफ्टर वेम्बनाड लेक, और केरला में यह लोकेटेड है। द नेक्स्ट इज एक वोल्केनो को हम अगेन डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अगेन एक वोल्केनो को जो सेकंड वोल्केनो है कमचटका पेनिनसुला, और जहाँ पर उस 8.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के बाद में इरप्शन देखने को मिले थे। इस अर्थक्वेक के 3 दिन के बाद में इस वोल्केनो में इरप्शन देखने को मिले थे एंड दैट इज़ क्रेशिनिनिकोव वोल्केनो। किस कंट्री का यह पार्ट है? रशिया का कमचटका पेनिनसुला में यह लोकेटेड है। एंड साहिल रीजन अभी न्यूज़ में रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है उसके पर्पज से प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी में। साहिल रीजन कौन कौन सी कंट्रीज़ इसका पार्ट है? अफ्रीका का यह रीजन है एंड रिसेंटली रशिया साहिल रीजन में एक मेजर न्यूक्लियर एग्रीमेंट को क्रैक करने में लगा हुआ है। किसके साथ? अफ्रीका का एक नेशन है दैट इज़ नाइजर, एंड रिसेंटली एक एग्रीमेंट को नाइजर के साथ साइन कर लिया गया है जो कि साहिल रीजन का पार्ट है एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। ओवरऑल आपको उन सारी कंट्रीज़ का नाम ध्यान रखना है जो साहिल रीजन से एसोसिएटेड, दैट इज़ सेनेगल, मोरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजेरिया, चाड, रिपब्लिक, सूडान एंड एरिट्रिया। ये सारी कंट्री साहिल रीजन में आती हैं एंड रिसेंटली साहिल रीजन के नाइजर के साथ न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया रशिया, सो दैट साहिल रीजन में अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ा सके। ठीक है, सो आज इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। होप काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर क्लियर हुए हैं प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी से। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन प्लीज टू रिवीजन एंड टेक केयर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दिस क्वेश्चन इज सब डेली 20 MCQ सीरीज़ का पार्ट है जो आपको GK टुडे के एंड्रॉइड ऐप पर मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो।